हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक कंप्लीट सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में जो रनिंग टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन का आज से नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो रहेगा लाइन प्रोजेक्शन। और लाइन प्रोजेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बच्चे, तो मेरा अगर प्रीवियस में जितना लेक्चर हो चुका है, जितना पार्ट हो चुका है इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो आप सारे पार्ट को अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि एक एक पार्ट को एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। जैसे अपन स्टार्टिंग किए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग, फर्स्ट टॉपिक लिए थे लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, लेटर के टाइप्स, लेटर के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखें। फिर सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किए थे दैट इज स्केल। स्केल में तीन टाइप देखे, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल। तीनों स्केल को अपन एक एक करके अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन का फर्स्ट टॉपिक पॉइंट प्रोजेक्शन कंप्लीट कर चुका है, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुका है। अगर आपको वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, बिकॉज जो पॉइंट प्रोजेक्शन होता है वो फाउंडेशन होता है लाइन प्रोजेक्शन, सॉलिड प्रोजेक्शन, प्लेन प्रोजेक्शन के लिए। ओके बच्चे, ठीक है बच्चे। अगर आप मेरे को फॉलो नहीं किया तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और मेरा इंट्रोडक्शन रहा। आप मेरे को फॉलो करने के लिए इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, और फेसबुक में भी आप जुड़ सकते हैं मेरे से। ठीक है बच्चे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़ लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में वीडियो के साथ साथ, वीडियो के लिंक के साथ साथ उस वीडियो का एनिमेशन पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके बच्चे, और जो बच्चे आज मेरे से पहली बार जुड़े हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बच्चे, प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक किए हैं, वीडियो को शेयर कर चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो अपन आगे बढ़ते हैं बच्चे। आज का टॉपिक रहेगा लाइन प्रोजेक्शन। लाइन प्रोजेक्शन अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों हर बार एक ना एक सवाल पूछा जाता है लाइन प्रोजेक्शन से। ठीक है, अगर आप पॉलिटेक्निक में हो या बीटेक कर रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो लाइन प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से सवाल 100% हर बार पूछा जाता है। ठीक, तो आज लाइन प्रोजेक्शन का आज का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आज का टॉपिक रहेगा। आज अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपको समझना है। ठीक, तो क्या देखेंगे इसमें से? सबसे पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट देखना है इंट्रोडक्शन, सेकेंड डेफिनेशन, थर्ड देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम चतुर्थांश प्रणाली, फोर्थ देखेंगे लाइन का पोजीशन, एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट देखेंगे जो आपका हो जाएगा ऑब्जर्वर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन, यानी कि लाइन पोजीशन। ठीक है, रेखा की स्थिति, ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक को आपको एक एक वन बाय अच्छे से समझते चलना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप इजीली ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली यूनिवर्सिटी में आपका ड्राइंग इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है बच्चे, तो इंट्रोडक्शन के ऊपर आज डिस्कशन करते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे, लाइन का पोजीशन देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वर कहाँ रखा रहेगा, प्लेनर प्रोजेक्शन का, प्लेनर प्रोजेक्शन कहाँ होता है, प्लेनर प्रोजेक्शन होता क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, सारी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो लाइन प्रोजेक्शन समझने से पहले सबसे पहले प्रोजेक्शन को समझ, एक्चुअली प्रोजेक्शन क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट स्पेस में है, ठीक है, अगर 3D ऑब्जेक्ट स्पेस में है तो उस 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करने, 2D में कन्वर्ट करके उसको किसी प्रोजेक्शन प्लेन में देखा जाता है। ठीक है,
अगर यानी कुल मिला के 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और डिफरेंट डिफरेंट व्यू को देखना, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और डिफरेंट डिफरेंट व्यू को देखना उसके रेफरेंस या उसके प्रिंसिपल प्रोजेक्शन प्लेन पे ऊपर, ठीक है। और प्रिंसिपल प्रोजेक्शन प्लेन क्या क्या होगा, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। अगर टॉप व्यू देखते हैं तो टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन एक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कहलाता है। और फ्रंट व्यू अपन देखेंगे तो वो हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनता है, इसलिए वर्टिकल प्लेन भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कहा जाता है। यानी कि 3D ऑब्जेक्ट को अपन 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे और एटलीस्ट उसका 2 व्यू देखें, ठीक है। कंप्लीट किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए एटलीस्ट 2 व्यू दर्शाना, 2 व्यू रिप्रेजेंट करना नेसेसरी है, और दोनों व्यू 2 डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में रिप्रेजेंट होगा और इस डिफरेंट डिफरेंट प्लेन को प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कहा जाता है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोजेक्शन आर यूज टू रिप्रेजेंटेड 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट, त्रिविम ऑब्जेक्ट ऑन 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन को प्लेन बोला जाता है, 3D को सॉलिड बोला जाता है, लाइक पेपर और स्क्रीन, ठीक है। आपका जो कॉपी में पेपर है वो भी 2D प्लेन होता है, या फिर डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले भी क्या होता है, 2D होता है, बिकॉज इसमें 2 डायमेंशन से मिलकर बना होता है। अगर स्पेशली लाइन प्रोजेक्शन की बात करूंगा, ठीक है, लाइन प्रोजेक्शन की डील स्पेशली लाइन, वी स्टडी हाउ द स्ट्रेट लाइन 3D स्पेस इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। अगर 3D में कोई लाइन रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको डिफरेंट प्रोजेक्शन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट प्रोजेक्शन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो उसका फ्रंट व्यू को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि फ्रंट व्यू को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी कि प्रोजेक्शनल प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल हुआ तो टॉप व्यू उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि टॉप व्यू को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यूजुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रक्षेपण का उपयोग किसी त्रिआयामी यानी कि 3D ऑब्जेक्ट को द्विआयामी 2D ऑब्जेक्ट में दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम केवल रेखाओं की बात करते हैं तो हम यहाँ अध्ययन करते हैं कि कोई सीधी रेखा अंतरिक्ष स्पेस में किस प्रकार से क्षैतिज तल और लंबवत तल यानी कि वर्टिकल प्लेन में प्रक्षेपित किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में है तो कैसे, किस वे से अपन HP में और VP में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लाइन प्रोजेक्शन बोला जाता है। कुल मिलाकर 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, डिफरेंट व्यू को उसमें दर्शाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन कहा जाता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेम है डेफिनेशन में भी, ठीक है। डेफिनेशन में पूरा इसमें कुछ डिफरेंस ने जो इंट्रोडक्शन देते हैं, लाइन प्रोजेक्शन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन इन स्पेस ऑन रेफरेंस प्लेन। वही बोलता है लाइन प्रोजेक्शन क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है। लाइन प्रोजेक्शन एक रिप्रेजेंटिंग करने का मेथड होता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर 3D में है, यानी कोई स्ट्रेट लाइन अगर 3D में है, उसको प्रिंसिपल प्लेन के रेफरेंस में कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। वही है प्रिंसिपल प्लेन यानी प्रोजेक्शन प्लेन, HP और VP सेम चीज है। बाय ड्राइंग इन प्रोजेक्शन व्यू, ठीक है, बाय ड्राइंग और ड्राइंग करके अपन दिखाते हैं उसके प्रोजेक्शन व्यू को, ठीक। द लाइन इटसेल्फ एग्जिस्ट, लाइन क्या होता है, अपने में 3D में रहता है। फिर इट प्रोजेक्शन आर शैडो और इमेज कास्ट ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन में उसको एज ए शैडो, एज ए छाया या फिर प्रक्षेपण की भांति उसको दर्शा सकते हैं, एज ए शैडो, ठीक है, या फिर प्रोजेक्शन के भांति उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए फिर थर्ड पॉइंट, ए लाइन इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय प्रोजेक्शन इन एटलीस्ट 2 व्यू। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये लाइन या कोई ऑब्जेक्ट हो उसको डिफाइन करने के लिए, 2D में डिफाइन करने के लिए, यानी कि प्रोजेक्शन प्लेन में डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट 2 व्यू को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। एटलीस्ट 2 व्यू को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, नेसेसिटी है। अगर एक व्यू से उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मीनिंग पता नहीं चलता है, अगर मैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या टॉप व्यू साइड व्यू को रिप्रेजेंट करता हूँ उसके प्लेन के ऊपर, तो अपन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो एक्चुअल में कौन सा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। देखें हिंदी में, रेखाओं का प्रक्षेपण वह विधि है जिसमें किसी सीधे रेखा को, स्ट्रेट लाइन को विभिन्न संदर्भ तलों, रेफरेंस प्लेन या प्रोजेक्शन प्लेन जैसे HP आदि पर उसकी छवि, अभी बोला शैडो या प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक बेटा। तो ये सब आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। वास्तविक रेखा 3D होते हैं, अभी देखा जो लाइन होता है एग्जिस्ट करता है 3D में,
उसका प्रक्षेपण एचपी या वीपी में उसकी परछाई या छवि के समान होता है। अभी थोड़ी देर पहले आता है जो उसका प्रोजेक्शन होता है, यानी अगर एचपी और वीपी में जो भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसी लाइन का, या उसका छाया होता है या उसका प्रोजेक्शन होता है। किसी भी रेखा की स्थिति, उसके लंबाई जानने के लिए कम से कम 2 प्रक्षेपण आवश्यक है। अभी बताया था कोई भी लाइन हो, ठीक है, उसका एक्चुअल मीनिंग या एक्चुअल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट 2 व्यू रिप्रेजेंट करना अनिवार्य है। ठीक है बेटा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था और ये थोड़ा सा डेफिनेशन था। ये दोनों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। बहुत इजी है, एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम में समझा दिया था, थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम फिर से देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका एचपी, ये एचपी सॉरी वीपी, दिस इज एचपी, ये भी एचपी, वर्टिकल प्लेन वीपी, एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वीपी। इधर अगर देखें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे मिलकर बना है? पॉजिटिव एच और पॉजिटिव वी, यानी कि पॉजिटिव एचपी और पॉजिटिव वीपी। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको कैसे समझेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट होगा अबव एचपी, एचपी से ऊपर, एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव वी एंड नेगेटिव एच। सेकेंड क्वाड्रेंट होगा पॉजिटिव वी एंड नेगेटिव एच। इसमें पॉइंट का पोजीशन क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखेंगे, पॉइंट का पोजीशन अबव एचपी, बिहाइंड वीपी। बिहाइंड वीपी, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट देख लेते हैं। ये सब चीज अपन समझ चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव एच, नेगेटिव वी, सॉरी, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव एच, नेगेटिव वी, इसमें क्या होता है? बिहाइंड और बिलो। बिलो एचपी, behind VP. And fourth quadrant, this is the fourth quadrant. Positive H, negative V. Fourth quadrant, positive H, negative V. ठीक है बच्चे, ये होता है below HP and in front of VP. ये आपको क्वाड्रेंट याद रखना है, ठीक है। क्वाड्रेंट याद रखना है, ठीक है। बट अपन जो बात करेंगे लाइन प्रोजेक्शन में, लाइन प्रोजेक्शन में बात करेंगे ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। लाइन प्रोजेक्शन हो चाहे प्लेन प्रोजेक्शन हो, देखो जो पॉइंट प्रोजेक्शन होता है चारों क्वाड्रेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइंट का पोजीशन कैसे हो तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। बट जो लाइन प्रोजेक्शन होता है, पॉइंट प्लेन प्रोजेक्शन एंड सॉलिड प्रोजेक्शन, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं छोटा सा नोट पॉइंट लिख देता हूं।
छोटा सा नोट पॉइंट, लाइन प्रोजेक्शन, प्लेन प्रोजेक्शन, सॉलिड प्रोजेक्शन, ठीक है, लाइन प्रोजेक्शन, प्लेन प्रोजेक्शन, सॉलिड प्रोजेक्शन, ये जो तीनों प्रोजेक्शन होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे। प्रॉब्लम आस्क ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो याद रखें, ठीक है। लाइन प्रोजेक्शन हो, प्लेन प्रोजेक्शन हो, चाहे सॉलिड प्रोजेक्शन हो, ओनली प्रॉब्लम किससे पूछा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट से पूछा जाता है। ठीक, तो अभी पूरा डिस्कशन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब लाइन का पोजीशन देखेंगे, ठीक है। लाइन का पोजीशन क्या हो सकता है? देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, ये वीपी और एचपी, वीपी होगा, एचपी होगा, दिस इज द एक्स वाई, एक्स वाई रेफरेंस लाइन, ठीक है। इसको प्रोजेक्शन प्लेन भी कहा जाता है, वो सब अपन डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है बेटा। चलिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पॉजिटिव एचपी एंड पॉजिटिव वीपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट का पोजीशन देखिए, लाइन का पोजीशन, ठीक है। लाइन का पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान देंगे, लाइन का पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन का पोजीशन देखें, क्या होगा? अबोव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबोव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। अबोव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। चूंकि लाइन है, चूंकि लाइन है और लाइन हमेशा दो पॉइंट से मिलकर बना होता है, चूंकि लाइन है और लाइन हमेशा दो पॉइंट से मिलकर बना होगा, दिस इज द लाइन, ये लाइन है और लाइन का ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। दिस इज द लाइन, लाइन, और ये लाइन का फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट ए, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, देखो इसका नाम क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट या फिर एंड पॉइंट या फिर पॉइंट ए, ये हो जाएगा सेकेंड पॉइंट या फिर एंड पॉइंट, या इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है। यानी कि दो पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हैं तो जो क्रिएट होता है उसको लाइन कहा जाता है, और लाइन हमेशा दो पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका कुछ डिस्टेंस होगा इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का कुछ डिस्टेंस होगा जिसको बोलेंगे एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ,
इसको बोलें एक्चुअल लेंथ या फिर ट्रू लेंथ। ये हो गया ट्रू लेंथ। ठीक है, एक्चुअल लेंथ या फिर ट्रू लेंथ, ये रहा आपका लाइन। ये लाइन हो गया। ठीक, यानी कि मैं इसमें अगर लाइन शो करूंगा तो 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे अगर लाइन शो करूंगा तो 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करके एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे ऐसा, ये आपका लाइन होगा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये होगा फर्स्ट पॉइंट और ये होगा सेकंड पॉइंट। ठीक है, दिस इज द लाइन। लाइन ए बी, और ये होगा ट्रू लेंथ। सॉरी, ट्रू लेंथ। ठीक है, यानी कि अबोव एच पी, ध्यान दो थोड़ा सा। अबोव एच पी, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ वीपी। अबोव एच पी और इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, तो ये लाइन रहा, इसका प्रोजेक्शन अपन देखेंगे बाद में। ठीक, तो लाइन कौन से क्वाड्रेंट पे? लाइन ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें देखें ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वर, लाइन ऑफ पोजीशन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, सेम चीज इसमें भी। ये मान लो लाइन रहा, ये मान लो आपका लाइन है। एंड पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी। ठीक है, नामकरण कर देंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ओके, थोड़ा सा ऐसे कर देता तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे करने से आराम से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखें मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। एक प्लेन हो गया, हाँ, एक प्लेन हो गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगर इधर से देखा जाए तो ये हो जाएगा फ्रंट साइड, और ये हो जाएगा टॉप साइड। टॉप हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं ये फ्रंट, और ये टॉप। अगर फ्रंट से देखें तो फ्रंट व्यू में था,
ठीक है। फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट व्यू बनेगा, तो अपन को रेफरेंस लाइन ले लेना है। फ्रंट से देखने के बाद फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन ले लेना है। और टॉप से देखने पर टॉप का भी रेफरेंस लाइन ले लेना है। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट बना और ये दूसरा पॉइंट बना, ये फ्रंट का पॉइंट, ये फ्रंट का पॉइंट। अब इसको जोड़ देते हैं, अब इस लाइन को जोड़ देते हैं तो लाइन का प्रोजेक्शन मिल जाएगा। इस लाइन को जोड़ देंगे, इस लाइन को जोड़ देंगे तो ये लाइन का प्रोजेक्शन मिलेगा, दैट इज फ्रंट व्यू। ये टॉप व्यू हो गया, पीवी, और ये फ्रंट व्यू हो गया, एफ बी। ये पॉइंट ए, ये बी, ये ए डैश और ये बी डैश। तो ऐसे करके सब प्रोजेक्शन करते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये 3D ऑब्जेक्ट में समझाएगा, अब 2D ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, अब 2D ऑब्जेक्ट में समझाएंगे अलग अलग कंडीशन को। 2D ऑब्जेक्ट बनाए तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा बना देता हूं 2D ऑब्जेक्ट में। ठीक है, 2D प्लेन। 2D प्लेन कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। ये 2D प्लेन है, दिस इज द एक्स वाई एच पी और वीपी। ठीक है, और यहाँ पे कई पॉइंट का प्रोजेक्शन रहेगा। ये आपका पॉइंट हो गया मान लो। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। ये पॉइंट ए, ये सॉरी लाइन हो गया, वो पॉइंट ए पॉइंट बी। दिस इज द लाइन का पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और ये ट्रू लेंथ। ठीक, जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे, जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये फ्रंट प्रोजेक्शन फर्स्ट पॉइंट का, सेकेंड पॉइंट का, ये टॉप प्रोजेक्शन, टॉप व्यू। ठीक है, ठीक। अब जो लाइन का प्रोजेक्शन बनेगा, ये बना लाइन। ये प्रोजेक्शन हो गया लाइन का, ये प्रोजेक्शन हो गया लाइन का। ठीक है, ये टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू। ए बी, ए डैश बी डैश। 2D में ऐसे बनाना अपन को। ठीक है, 2D में ऐसे बनाना। ये बस आपका जनरल व्यू होगा, पोजीशन होगा पॉइंट का। अभी तक प्रोजेक्शन स्टार्ट नहीं किया, ये जस्ट पॉइंट का क्या है, पॉइंट का पोजीशन है। ठीक है, अभी तक प्रोजेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब इसका प्रोजेक्शन करने के लिए अपन को कुछ कुछ कंडीशन देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसी कंडीशन से सवाल पूछा जाता है। ये जो आपके सामने 5-6 कंडीशन दिख रहा है, इसी कंडीशन से सवाल पूछा जाता है। और ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप समझ गए, ठीक है, इसको अगर आप समझ गए तो आपको आगे चलकर कहीं दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए आपको ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना जरूरी है। ठीक है, लाइन का किस टाइप का केसेस है, किस टाइप से लाई करेगा क्वाड्रेंट में, लाइन का पोजीशन कैसे रहेगा, उसके बारे में बताया गया है ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो लाइन परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू वीपी, यानी कि एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन करना है, जो लाइन एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है और वर्टिकल प्लेन के लंबवत है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है और वर्टिकल प्लेन के समांतर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत और वर्टिकल प्लेन के समांतर है। ठीक है, सेकेंड इसका उल्टा है। सेकेंड क्या है,
वर्टिकल प्लेन के लंबवत है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है लाइन। थर्ड है दोनों के अबाउट समांतर है, पैरेलल बोथ एचपी एंड वीपी दोनों प्लेन के अबाउट पैरेलल है। नेक्स्ट एक के पैरेलल है और दूसरे के इंक्लाइंड है, पैरेलल टू वीपी, वीपी के समांतर है, एचपी से इंक्लाइंड है, एचपी से कुछ कोण बना रहा है। एंड नेक्स्ट हो गया पैरेलल एचपी, एचपी से पैरेलल उल्टा है, अब इंक्लाइंड वीपी से हो गया, पहले वीपी से पैरेलल था और एचपी से इंक्लाइंड था, अभी एचपी से पैरेलल हो गया, वीपी से इंक्लाइंड हो गया। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा सवाल पूछे थे इंक्लाइन बोथ एचपी एंड वीपी, इंक्लाइन बोथ एचपी एंड वीपी, इससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि अगर ये देखेंगे तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये जो है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इसको छोड़ना ही नहीं है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बेटा? ठीक, देखिए ये जो अगर कॉम्बिनेशन देखें तो पैरेलल के साथ दो कॉम्बिनेशन बन रहा है, पैरेलल के साथ इंक्लाइन भी बन रहा है और पैरेलल के साथ परपेंडिकुलर भी बन रहा है, ठीक है। यानी कि पैरेलल के साथ इंक्लाइन भी है, पैरेलल के साथ परपेंडिकुलर भी है, पैरेलल के साथ दो कॉम्बिनेशन बन रहा है। बट अगर परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर के साथ ओनली पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, परपेंडिकुलर के साथ ओनली पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे ये दो कॉम्बिनेशन, ये परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, ठीक है, कि ध्यान से देखेंगे ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ये परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। यानी कि पैरेलल के साथ परपेंडिकुलर भी होगा और पैरेलल के साथ इंक्लाइन भी होगा। अगर ये दोनों, ये तीनों आपका, ये तीनों कॉम्बिनेशन देखें तो ये दोनों देखें, इसमें पैरेलल और इंक्लाइंड क्या है, इंक्लाइंड एंड पैरेलल, देखिए इंक्लाइंड एंड पैरेलल, यानी कि पैरेलल के साथ पैरेलल का कॉम्बिनेशन बन सकता है, इंक्लाइन के साथ इंक्लाइन का कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। पैरेलल के साथ परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन बनेगा, बट इंक्लाइन के साथ कभी भी परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इंक्लाइन के साथ हमेशा पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी कि पैरेलल का कॉम्बिनेशन पैरेलल पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल परपेंडिकुलर भी हो सकता है, पैरेलल इंक्लाइन भी हो सकता है, बट परपेंडिकुलर ओनली पैरेलल के साथ बनेगा, परपेंडिकुलर ओनली पैरेलल के साथ बनेगा। ये जो परपेंडिकुलर है ये ओनली पैरेलल के साथ है, ये परपेंडिकुलर ओनली पैरेलल के साथ है। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक से कल से यानी कि स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से ये केसेस को स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट केसेस है, सेकंड केसेस है, थर्ड केसेस है, ये लगभग एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ केसेस, 5 केसेस लगभग एक क्लास में जो 6 नंबर केसेस है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो अकेला 3-4 क्लास लगेगा, ठीक है। यानी कि टोटल लाइन प्रोजेक्शन भी अपना 7 से 8 पार्ट बनेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है बच्चे। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक टॉपिक, यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, और ड्राइंग कैसे करना है, कैसे प्रोसीजर रहेगा, वो सारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।